20 लाख लोग सिर्फ आपकी अपनी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के स्रोत को बदले में देने के लिए आपके पास क्या है जो आपने मुझे दिया है? सिर्फ नफरत, जो हित साधने के पश्चात फेंकने वाली एक अदा है, जिसमें शेष सब संगत की सहमति होती है। सारी संगत में कोई भी आरोप लगा दो और सरेआम दंडित करके निकाल दो और शब्द काटने से दफा कर दो बावे। प्रवक्ता गुरु को कौन है पूछने वाला। करोड़ों अंधविश्वासी भक्त की सहमति भी साथ होती हैं। एक बार एक गुरु के प्रेम में समर्पित था और प्रेम में ही पागल हो गया था। उसको ही मेरी तरह ही तंज कसा करते थे और फ्राटी कह के बुलाते थे। कुदृष्ट से देखना और उससे तंग आ गए थे। वो चौथी मंजिल पर चढ़ गया और सतगुरु की जय बोलकर ऊपर से ही छलंग लगा दी। वो सामने मरा पड़ा था। उसको बोलने लगे, इसको नर्क भी नहीं मिलेगा। इतने संगत के सामने एक मृतक शरीर को कुछ बोला जाता है क्या? अफसोस, अगर प्यार हो तो कोई ऐसा कर सकता है। निसंदेह खुदकाशी प्रेम नहीं, दुखी होकर ही करता है। पता नहीं कोई कितना परेशान होता है तो ही गुरु के पास आता है। जब खुद के पास उस परेशानी का हल नहीं होता तो ही गुरु से हल की उम्मीद से आता है। आगे गुरु से भी डांट फटकार ही मिले तो अफसोस नहीं दिल करता, उसी समय मर जाए। ऐसा मेरे साथ अनेकों बार हुआ है। तब खुद संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिस पर बीतती हैं सिर्फ उसी को पता होता है, दूसरा अंदाजा भी नहीं लगा सकता। गुरु बावे प्रवक्ता वो सब कुछ करते हैं जो सामान्य व्यक्तित्व सोच भी नहीं सकता। मैं आज भी इस सोच में हूं, काश आप मुझे समझे होते। इतनी बड़ी उपलब्धि का सारा श्रेय आपको जाता। सारी सृष्टि में जो कोई नहीं कर पाया, किसी भी काल युग में वो सब किया है। बुद्धिमान लोगों को इन खास चीजों उपलब्धियों की जरूरत होती है, अपने धंधे को शिखरता तक पहुंचने की। मैं तो बुद्धि के दृष्टिकोण से ही परे हूं। आपके अंदर अहंकार नहीं गर्व होता कि मेरा शिष्य वो सब कर पाया जो कोई कभी भी नहीं कर पाया। मेरे और आप में प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग की दीवार खड़ी है जो आप तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अपनी ही संगत के समक्ष खुद ही झूठे सिद्ध हो जाते हो। जो आपको न मंजूर है, यही तो अहंकार है। अतीत की विभूतियों जिनको आपने देखा भी नहीं, उनकी महिमा स्तुति करने की आदत पड़ी है। उनको सच मान चुके हो, जो एक मान्यता है। मानसिक रोग हैं और जो आपके समक्ष प्रत्यक्ष हैं, उसको एक पल भी समझने की चेष्टा नहीं की। सिर्फ अपने एक झूठे अहम वहम अहंकार के कारण आप सिर्फ मान्यता नियम मर्यादा परंपरा में ही उलझे हुए थे। मैंने हर चीज प्रत्यक्ष खुद की है। मैं कभी भी नियम मर्यादा परंपरा जैसों ढोंगों पखंडों में नहीं उलझा, क्योंकि मैं खुद ही सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ हूं। बिना किसी सांका के सिर्फ खुद पे भरोसा है। दूसरा, प्रत्येक सिर्फ हित साधने तक ही सीमित है। मैं यथार्थ में हमेशा हूं सिद्धांतों का। 20 लाख लोग सिर्फ आपकी अपनी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के स्रोत को बदले में देने के लिए आपके पास क्या है जो आपने मुझे दिया है? सिर्फ नफरत, जो हित साधने के पश्चात फेंकने वाली एक अदा है, जिसमें शेष सब संगत की सहमति होती है। सारी संगत में कोई भी आरोप लगा दो और सरेआम दंडित करके निकाल दो और शब्द काटने से दफा कर दो बावे। प्रवक्ता गुरु को कौन है पूछने वाला। करोड़ों अंधविश्वासी भक्त की सहमति भी साथ होती हैं। एक बार एक गुरु के प्रेम में समर्पित था और प्रेम में ही पागल हो गया था। उसको ही मेरी तरह ही तंज कसा करते थे और फ्राटी कह के बुलाते थे। कुदृष्ट से देखना और उससे तंग आ गए थे। वो चौथी मंजिल पर चढ़ गया और सतगुरु की जय बोलकर ऊपर से ही छलंग लगा दी। वो सामने मरा पड़ा था। उसको बोलने लगे, इसको नर्क भी नहीं मिलेगा। इतने संगत के सामने एक मृतक शरीर को कुछ बोला जाता है क्या? अफसोस, अगर प्यार हो तो कोई ऐसा कर सकता है। निसंदेह खुदकाशी प्रेम नहीं, दुखी होकर ही करता है। पता नहीं कोई कितना परेशान होता है तो ही गुरु के पास आता है। जब खुद के पास उस परेशानी का हल नहीं होता तो ही गुरु से हल की उम्मीद से आता है। आगे गुरु से भी डांट फटकार ही मिले तो अफसोस नहीं दिल करता, उसी समय मर जाए। ऐसा मेरे साथ अनेकों बार हुआ है। तब खुद संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिस पर बीतती हैं सिर्फ उसी को पता होता है, दूसरा अंदाजा भी नहीं लगा सकता। गुरु बावे प्रवक्ता वो सब कुछ करते हैं जो सामान्य व्यक्तित्व सोच भी नहीं सकता। मैं आज भी इस सोच में हूं, काश आप मुझे समझे होते। इतनी बड़ी उपलब्धि का सारा श्रेय आपको जाता। सारी सृष्टि में जो कोई नहीं कर पाया, किसी भी काल युग में वो सब किया है।
बुद्धिमान लोगों को इन खास चीजों उपलब्धियों की जरूरत होती है अपने धंधे को शिखरता तक पहुंचने की। मैं तो बुद्धि के दृष्टिकोण से ही परे हूं। आपके अंदर अहंकार नहीं, गर्व होता कि मेरा शिष्य वो सब कर पाया जो कोई कभी भी नहीं कर पाया। मेरे और आप में प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग की दीवार खड़ी है जो आप तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अपनी ही संगत के समक्ष खुद ही झूठे सिद्ध हो जाते हो। जो आपको न मंजूर है, यही तो अहंकार है। अतीत की विभूतियों जिनको आपने देखा भी नहीं, उनकी महिमा स्तुति करने की आदत पड़ी है, उनको सच मान चुके हो, जो एक मान्यता है, मानसिक रोग हैं, और जो आपके समक्ष प्रत्यक्ष हैं, उसको एक पल भी समझने की चेष्टा नहीं की। सिर्फ अपने एक झूठे अहम वहम अहंकार के कारण आप सिर्फ मान्यता, नियम, मर्यादा, परंपरा में ही उलझे हुए थे। मैंने हर चीज प्रत्यक्ष खुद की है। मैं कभी भी नियम, मर्यादा, परंपरा जैसों ढोंगों पखंडों में नहीं उलझा, क्योंकि मैं खुद ही सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ हूं। बिना किसी सांका के सिर्फ खुद पे भरोसा है। दूसरा, प्रत्येक सिर्फ हित साधने तक ही सीमित है। मैं यथार्थ में हमेशा हूं सिद्धांतों का। 20 लाख लोग सिर्फ आपकी अपनी प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के स्रोत को बदले में देने के लिए आपके पास क्या है जो आपने मुझे दिया है? सिर्फ नफरत, जो हित साधने के पश्चात फेंकने वाली एक अदा है, जिसमें शेष सब संगत की सहमति होती है। सारी संगत में कोई भी आरोप लगा दो और सरेआम दंडित करके निकाल दो, और शब्द काटने से दफा कर दो बावे। प्रवक्ता गुरु को कौन है पूछने वाला? करोड़ों